में हैं, लेकिन भोले बाबा का यज्ञ में कोई भाग नहीं है। अब तो सती जी को भयंकर क्रोध आया, दक्ष को ललकारना शुरू किया। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान तो सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। भयंकर क्रोध आया, दक्ष को ललकारा है। दक्ष को ललकारना शुरू किया है। दक्ष शिव नाम एक बार किसी की जिह्वा से निकल जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज तुमने उन्हीं भोले बाबा का अपमान किया है? मैं तो बड़े भाव से आई थी। भोले बाबा ने कई बार मना किया कि यज्ञ में मत जाना, लेकिन फिर भी मैं आ गई और तुमने मेरे भोले बाबा का इतना अपमान किया। मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं शरीर को नहीं रखूंगी। सती जी को इतना क्रोध आया, कहते हैं अपने अंगुष्ठ से अग्नि को प्रकट किया है और देखते देखते सती जी का शरीर जलने लगा। अब तो महाराज जो शिवगण आए थे, शिवगणों का दिमाग खराब हो गया। मारो कूटो चिल्लाते हुए यज्ञ को तहस नहस करने लगे। भृगु महाराज ने यक्षो हण नाम की शक्ति से सभी शिवगणों को भगा दिया। सती जी का प्राणांत हो गया। नारद जी ने बाद में भोले बाबा से कहा, भोले बाबा, बोले सती जी यज्ञ में गई थी? बोले हाँ गई थी। बोले दक्ष ने ऐसा धक्का दिया कि सती जी यज्ञ कुंड में गिर गई। भाई मीडिया का तो काम ही होता है छोटी बात को बड़ा करके बताना, और नारद जी तो वैसे मीडिया प्रभारी हैं। नारद जी ने और बड़ा चढ़ा के बात को कह दिया कि शंकर भगवान को गुस्सा आ जाए। तो नारद जी ने कह दिया, बोले दक्ष ने ऐसा धक्का दिया कि सती जी यज्ञ में गिर गई, हवन कुंड में गिर गई। इतना जब शंकर भगवान ने सुना, भयंकर क्रोध आया, जटा उखाड़ के पटक दी। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए हैं। बोली वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा, बोले महाराज क्या आदेश है? तो भगवान शंकर ने कह दिया, बोले जाओ दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो, नाश कर दो। दक्षम स यज्ञम जहि। वीरभद्र को जैसी आज्ञा मिली तो वीरभद्र चल पड़े हैं। जितने देवताओं ने यज्ञ में भाग लिया था सबको अंग भंग कर दिया। और बाद में वीरभद्र को इतना क्रोध आया कि दक्ष के सिर को काटकर ही हवन में यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। शंकर भगवान के नाम की आहुति लगा दी। बोल शंकर भगवान की। सारे देवता महाराज डर गए, कांप गए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। हे ब्रह्मा जी, भोले बाबा हमसे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे देवताओं, जिस यज्ञ में हम नहीं गए, जिस यज्ञ में नारायण नहीं गए, उस यज्ञ में तुम क्यों गए? देवता कहते हैं महाराज गलती हो गई, अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। देवता डर गए, बोले शंकर भगवान के गुस्सा से बचा लो। ब्रह्मा जी गए शंकर भगवान के पास। भोले बाबा तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। भोले बाबा तो देखो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। भोले बाबा की शरण में आज देवता पहुंचे हैं। भोले बाबा ने देवताओं को क्षमा कर दिया। बाद में देवताओं ने कहा, महाराज हमसे गलती हो गई, अब उस यज्ञ को भी आप पूर्ण कर दो। भोले बाबा ने कहा, भैया यज्ञ में हमें कोई भाग नहीं मिला, हमें कोई स्थान नहीं मिला, तो हम यज्ञ में क्यों जाएं? तो देवता कहते हैं, बोले महाराज हवन करने के बाद जो सामग्री बचेगी वह सामग्री भोले बाबा आपका ही भाग होगी। जैसे हम लोग हवन करते हैं तो कुंड के बाहर भी थोड़ा बहुत साकल गिर जाता है, तो कुंड के बाहर जो साकल गिरता है वह भोले बाबा का भाग होता है। भोले बाबा इतने में ही प्रसन्न हो गए, बोले भैया जो मिल गया बहुत है। देवताओं ने कहा, महाराज चलो उस यज्ञ को भी पूर्ण कर दो। कनखल में हरिद्वार में भोले बाबा गए। भोले बाबा ने कहा, भैया यजमान को लेके जाओ। बोले महाराज हवन में सिर तो स्वाहा हो गया, सिर पर धड़ पड़ा हुआ है, अब क्या करें?
भोले बाबा को दया आ गई। बाद में दक्ष के धड़ में भोले बाबा ने बकरे का सिर लगा दिया। बोल शंकर भगवान की। तो पहले सर्जन भोले बाबा हैं, पहली सर्जरी भोले बाबा ने करी। जो आजकल के डॉक्टर करते हैं, चीरा फाड़ी, ऑपरेशन कर देना है, किसी की आंख किसी में लगा देना। तो सबसे बड़े सर्जन तो भोले बाबा हैं। हाँ, भोले बाबा ने बताओ दक्ष के सिर में बकरे का सिर लगा दिया, दक्ष के धड़ में। अब बकरे की आवाज में दक्ष स्तुति करने लगा और भोले बाबा को हंसी आ गई है। तो आजकल जो भोले बाबा के भक्त होते हैं, बम 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 कह के भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। जब बम बम कह के बोलते हैं तो भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो दक्ष ने आज बकरे के सिर में बड़ी सुंदर स्तुति करी। दक्ष कहता है, महाराज हे भोले बाबा, मैं अभिमानी हो गया था। और डांटा उसी को जाता है जिसको हम अपना समझते हैं। 4 बच्चे शोर कर रहे हों, हल्ला कर रहे हों, उत्पात कर रहे हों, तो उन्हीं 4 बच्चों में यदि हमारा बच्चा भी यदि गलती करता है तो हम अपने बच्चे को डांट देते हैं। क्यों डांटते हैं भाई? क्योंकि उस बच्चे को हम अपना समझते हैं, इसलिए तो डांटते हैं। तो दक्ष कहता है, हे भोले बाबा, आपने मुझे अपना समझा है, मैं अभिमानी हो गया था और आपने मुझे अपना समझा, इसीलिए तो मुझे डांटा। बकरे की आवाज में दक्ष स्तुति कर रहा है। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। दक्ष कहता है, हे भोले बाबा, हो कैलाश निवासी हो तुम तो अविनाशी हो। भोले बाबा से बड़े ही भाव के सहित हम लोग प्रार्थना करेंगे। कैलाश निवासी हो तुम तो अविनाशी हो। और मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। कैलाश निवासी हो अविनाशी हो। और मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। जय हो। करीब है बड़ा खुश नसीब है। मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है। मौत भी करे क्या उसका जिसके तू करीब है।
हर भर सुख राशि हो तुम तो अविनाशी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में तालियों की सेवा करते हुए जय हो शंकर भगवान की जय हो। करीब है बड़ा खुश नसीब है मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है मौत भी करे क्या जिसके तू करीब है। हरि भर सुख राशि हो तुम तो अविनाशी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह कर भी आप घट के वासी हो। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। तालियों की सेवा करते हुए नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की हो जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है। जो भोले बाबा के करीब हो जाता है मृत्यु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती क्योंकि भोले बाबा को कहते हैं महामृत्युंजय। क्या कहते हैं? महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा दे ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। बोलिए शंकर भगवान की। मार्कंडे मुनि की आयु 5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष। बोले 5 वर्ष के अंदर तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे। जब मार्कंडे मुनि के 5 वर्ष पूरे भय तो यमराज लेने के लिए आ गया मार्कंडे मुनि को। यमराज को जैसी मार्कंडे मुनि ने देखा तो घबरा गए महाराज। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मा जी, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी रक्षा कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया विधि का विधान मैंने बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मरना तो पड़ेगा। तब मार्कंडे मुनि दौड़े दौड़े नारायण के पास गए। जब कहीं से मार्कंडे मुनि को ठोर नहीं मिला, रक्षा का सहारा नहीं मिला, तो मार्कंडे मुनि दौड़े दौड़े शंकर भगवान के मंदिर में गए और भोले बाबा की पिंडी से जाके लिपट गए। हे भोले बाबा, मेरी रक्षा कर लो। तो भोले बाबा उस पिंडी से प्रकट हो गए। ले त्रिशूल भोले बाबा सामने खड़े हो गए। यमराज ने देखा तो घबरा गया। यमराज कहता है, भोले बाबा इसके जाने का समय आ गया। तो भोले बाबा ने कहा, भैया अंत समय में इसने मुझे पुकारा है, और अंत समय में यदि कोई मुझे पुकार ले
तो मृत्यु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। तो यमराज ने कहा, बोले महाराज विधि का विधान यही है, मार्कंडेय मुनि की आयु 5 वर्ष की, इनको तो मरना पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने कहा, बोले ना भैया, ये मेरी शरण में आया है, अब तो विधि के विधान में संशोधन करना पड़ेगा। हाँ, ये मर नहीं सकता। बाद में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अपनी आयु दी और कहते हैं मार्कंडेय मुनि चिरंजीवियों में मार्कंडेय मुनि का नाम आ गया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेय तथाष्टमम्। 7 चिरंजीवी और मार्कंडेय मुनि का नाम भी अमर हो गया। तो मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त करा दे, ऐसे हमारे शंकर भगवान हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सती जी जब प्राणांत को प्राप्त भई तो सती जी ने भगवान से यही कहा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय यही कहा था कि जन्म जन्मांतरों तक यदि मैं पत्नी बनूं, यदि मैं दासी बनूं, तो मैं भोले बाबा की ही पत्नी और दासी बनना स्वीकार करूंगी। ते ही कारण हिमी ग्रह ग्रह जाई, जन्मी पार्वती शिव पाई। यही पार्वती हिमालय की पुत्री बन के आई, मैना देवी की। उस समय आने पर इनका विवाह शंकर भगवान से संपन्न हो गया था। बोलिए शंकर भगवान की। सती जी ने जब अपना शरीर त्यागा था तो भोले बाबा उनकी याद में इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए थे महाराज। सती जी के जले हुए शरीर के कई टुकड़े भये और कई जगह महाराज उनके टुकड़े गिरे। 52 पीठें बन गई। कितनी? हाँ, 52 पीठें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहां कहां बनी, उसका विस्तार रूप शिव महापुराण में विस्तार रूप से दिया गया है। भागवत महापुराण में सूक्ष्म रूप में ही इस कथा को कहा गया है। बोले शंकर भगवान की। तो सती जी का चरित्र हम लोगों ने बहुत बार सुना है, पता नहीं कितनी कथाएं होंगी, कितनी बार सुन लिया। तो सती जी के चरित्र से शिक्षा क्या मिली, मेन बात ये है, सुन तो बहुत बार लिया, तो इससे शिक्षा क्या मिलती है। दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, काहे के लिए? शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये हुआ कि बकरे का सर लग गया है? तो हमें भी जीवन में कोई भी आयोजन कराएं, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो दक्ष प्रजापति जैसी दुर्गति होती है। जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। दक्ष ने अभिमान किया, काय का अभिमान? पद का। पद का अभिमान हो गया तो बाद में परिणाम क्या हुआ? बकरे का सिर लग गया था। सबसे बड़ा राक्षस है अभिमान। मैं ऐसा करने वाला, मेरी वजह से ऐसा हो रहा। और जब जीवन में अभिमान आ जाए तो समझ लो भगवान की कृपा हट रही है। हाँ, किसी भी चीज का, धन का, दौलत का, परिवार का, किसी भी चीज का यदि जीवन में अभिमान आने लग जाए कि बारे हम, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो समझ लो भगवान की कृपा हट रही है। हाँ, भगवान की जब कृपा हट गई तो सब राधे राधे। इसलिए हर समय भगवान की कृपा का सहारा लेते रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आगे चल के ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र आता है। कहते हैं उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 2। माताओं को नींद आ रही है क्या? अब पता भी नहीं चलता माताएं सो रही के जग रही। अब पता क्यों नहीं चलता? बोली अच्छी व्यवस्था है, घूंघट यूं किया,
महाराज जी को थोड़ी पता चल रहा है कि जग रही है सो रही है। भैया लोग तो सपाया है, सामने से दिख जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, कितनी? दो, सुरुचि और सुनीति। तो ध्रुव जी किसके बालक थे पता है? ध्रुव जी महाराज किसके बालक थे? किसको है पता? हाथ उठाओ। किसके बालक थे बताओ? नहीं, रोंग बताया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कितने बार सुन ली कथा? बहुत बार हो गई। कथा को सुनना सरल है, कथा को जीवन में उतारो। हैं? सुनीति के बालक थे, किसके? सुनीति। दो रानियां थी, कितनी? अब कल हम पूछेंगे, हाँ बताना पड़ेगा। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि से हुए उत्तम, सुनीति से भाई ध्रुव। अब दो रानियां तो कहते हैं सुरुचि को तो राजा बड़ा प्रेम करते हैं और सुनीति से कम लगाव। यहां तक कि सुरुचि ने सुनीति को घर से बाहर निकाल लिया। ध्रुव जी अपनी माँ से पूछते हैं, बोले माँ हम अपने पिताजी से मिलना चाहते हैं। सुनीति कहती है बेटा समय आने दे, जब समय आएगा तो मैं तुझे तेरे पिताजी से मिला दूंगी। एक बार ध्रुव जी को पता चल गया कि हमारे पिताजी तो बहुत बड़े राजा हैं, तो ध्रुव जी महाराज गए, उत्तानपाद की गोद में जाके बैठ गए। इतने में सौतेली माँ आ गई सुरुचि। सुरुचि ने ध्रुव जी को उत्तानपाद की गोद से फेंक दिया। बोले जा, तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तेरा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ है। तू तो अभागिन का बेटा है, इसलिए पहले वन में जा, तपस्या कर, और जब तुझे भगवान मिल जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी बनेगा। अब यहाँ पर सुरुचि ने एक बालक का अपमान किया और भगवान का भी अपमान किया। कैसे? बोले बताओ, वन में जाएगा और भगवान से मांगेगा कि फिर से हमें गर्भ में आना पड़े। तो सुरुचि की कोख क्या भगवान से भी बड़ी है? तो यहाँ पर सुरुचि ने भगवान का भी अपमान कर दिया। जैसे किसी सर्प को यदि लाठी मार दी जाए तो फुफकारता हुआ सर्प चला जाता है, इसी प्रकार रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, बोले आज मुझे मौसी ने मारा है, अभागिन का बेटा कहा है। सुनीति कहती है अरे बेटा तुझे सही कहा। ध्रुव जी कहते हैं वो कह रही थी वन में जा, तपस्या कर, भगवान का भजन कर। सुनीति कहती है बेटा बात तो सही है, यदि तेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हुआ होता तो तू गद्दी पर बैठता, लेकिन तेरा जन्म अभागिन से हुआ है। और बेटा तू बार बार पिता का परिचय पूछता था, तो मैं तो तुझे सही से पिता का परिचय ना दे सकी, लेकिन धन्य है तेरी सौतेली माँ जिसने तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। इसलिए बेटा चूकना मत, चला जा। ध्रुव जी कहते हैं माँ, बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति कहती है बेटा ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान ना हो। ध्रुव जी महाराज आज वन की ओर चल पड़ते हैं। ध्रुव यानी अटल, जो ठान लिया वो कर दिया, उसी को कहते हैं ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है? ठान लेना। जो हमने ठान लिया वो हमने कर दिया। ध्रुव जी महाराज ने ठान लिया कि भगवान को प्राप्त करके मानूंगा, तो 5 वर्ष का बालक ध्रुव आज वन की ओर चल पड़ता है। तो हम भी यदि अपने जीवन में कोई काम करें तो मन लगाकर, लगन लगा के करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आजकल हम लोग जल्दी अपने मन को छोटा कर लेते हैं। यदि मान के चलो पेपर नहीं निकला तो बोले आज से पढ़ाई बंद है, आज से सब कुछ बंद। कई लोग तो ऐसे होते ऊपर ही लटक जाते हैं। हाँ,
अरे भाई, यदि सप्लीमेंट्री आई है, पेपर नहीं निकला तो और तैयारी करो, मेहनत करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यदि कोई कमी है तो उसको देखो और पढ़ाई करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर अरे मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यदि हम लगन लगाकर किसी काम को करेंगे तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें प्राप्त ना हो जाए। करना पड़ेगा तो संघर्ष। हाँ, संघर्ष यदि करेंगे तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त ना हो जाए। विश्वास को हल्का मत लो। यदि एक बार हारे हैं तो एक ना एक दिन जीत भी होगी। हार के आगे क्या है? हार जीत है। हाँ, हार और जीत दिन रात की तरह है। और जो थक गया वो हार गया, और जिसने लगन लगा ली, परिश्रम कर लिया, तो ऐसी कोई संसार की चीज नहीं है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। इसलिए डरो मत, डट के सामना करो। डट के यदि सामना करोगे